सभी को हमारी बहुत प्यार भरी नमस्ते। आज हम बहुत दिनों के बाद में आपको देख रहे हैं यहाँ पर। मेरा आना बहुत कम होता है, किसी न किसी कारण से मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, तो वजह से आज हमें सब्रवाल जी ने पकड़ लिया, कहते हैं आप बातें जी आप आइएगा, योगा सिखाइएगा। तो ठीक है, आज हम आपको कुछ योगा से बताएंगे। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि पहले हम 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। उसके बाद में हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद में हम थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे और उसके बाद में हम करेंगे। हम सबसे पहले सभी की सभी लंबा सांस लेकर के और 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। थैंक यू। योगा के लिए आप अपने घर के अंदर हैं, तो आपके पास थोड़ा सी जगह भी होगी, स्पेस भी होगा, तो उसके अंदर हम थोड़ी सी हम खड़े होकर के कुछ थोड़े से व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप कुर्सी के ऊपर हैं तो कुर्सी से अलग से हो सकते हैं। सबसे पहले ये सामने अपने हाथों को लेकर के और स्ट्रेच करेंगे, लंबा सांस लेकर के तो वहां सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए, लंबा सांस लेते हुए, फिर आगे पीछे जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे हम लोग और वहां पे कुछ देर के लिए रुकेंगे। ये व्यायाम आपके पीठ के लिए बहुत ही अच्छा है। और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए आगे छोड़ दे। अब एक बार फिर सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। एक बार फिर और सांस छोड़ते आगे। आप अपने वहां पे खड़े खड़े थोड़ा सा आप ऊपर नीचे अपने पाँव को कर सकते हैं इस प्रकार से, जितना भी आप कर सकते हैं। कम से कम 20-25 बार आप जरूर करें इस प्रकार से। और रिलैक्स, अपने पाँव को थोड़ा सा खोल लें, इस प्रकार से खोल लें और अपने हाथों को सीधा ले आए और इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि अपने अपोजिट पाँव को छुएंगे। ये देखिए, सांस सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अब आप इसी तरीके से हाथों को ऐसे करते हुए और दोनों ओर
झुकेंगे, ये देखिएगा त्रिकोण आसन है ये देखिए इस प्रकार से सांस लेते हुए ये नीचे जाएंगे आप जितना जा सकते हैं और फिर सांस लेते हुए ऊपर। इसी प्रकार से दूसरी ओर से ये पांव के साथ साथ आपको जाना है और फिर ऊपर। एक बार फिर ऊपर और फिर इस प्रकार से फिर ये नीचे। और रिलैक्स, सीधे खड़े हो जाएं, सीधे खड़े होकर के आप अपने हाथों को ये ऐसे रखें और इस तरीके से अपने एडियो को ऊपर उठाते हुए और ये देख ऊपर चलेंगे, सांस लेते हुए ऊपर और फिर नीचे। और रिलैक्स, अपने हाथों को सीधे लेकर के आएंगे और ये देखिए ये इसको ऐसे ऐसे आप लेके जाएंगे, 1 2 3 4। अब इस प्रकार से ये देखिए सांस लेते हुए और छोड़ते हुए। रिलैक्स, अपने हाथों को आगे करें इस प्रकार से और इसके बाद ये नीचे और फिर ऊपर, नीचे ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने मुट्ठियों को बांधे इस तरीके से और इसको घुमाएंगे। और रिवर्स, अपने हाथों को खोलने और इसको आपको हिलाना है अपने हाथों को। ये देखिए इस तरीके से ये आपकी ये कलाइयों के ये जोड़ है, ये इसके लिए बहुत अच्छी है। ये जिनको यहाँ पर दर्द रहती है उनके लिए बहुत अच्छी है। इसको फिर आप साइड के अंदर ले आए, फिर ऊपर ले आए और फिर नीचे धीरे धीरे एक बार फिर साइडों के अंदर और ऊपर और फिर नीचे और रिलैक्स। अपने पाँव को लेकर के आप बैठ के कर सकते हैं इसको। अपने कुर्सी पर बैठ करके अपने पाँव को ये अपने पाँव को इस तरीके से आप ऊपर नीचे करेंगे, ये नीचे और फिर ऊपर, नीचे और ऊपर, नीचे
और फिर ऊपर नीचे, आप इसकी ये जो पंजे हैं इनको आप क्या कहते हैं, बंद करेंगे और खोलेंगे। अपने पाँव को, ये पाँव के जो पाँव हैं उनको आप घुमाएंगे धीरे धीरे। और फिर रिवर्स क्या करेंगे आप, रिलैक्स। अपने यहां से पकड़ करके अपने इसको, और फिर आप ये, फिर आप दूसरे पांव को लेकर के आएंगे ऊपर इसी प्रकार से, और ये प्रकार से पहले, और फिर रिवर्स। रिलैक्स आएंगे कंधे पर, और धीरे धीरे इसको हिलाएंगे आप, ये गोल चक्रा बनाएंगे। और फिर रिवर्स। रिलैक्स। अपने हाथों को इस प्रकार से लॉक करेंगे, और लॉक करके दाएं और बाएं जाएंगे, ये देखिएगा। और फिर ऊपर, फिर दाईं ओर, और फिर नीचे, और फिर ऊपर, अपने कंधों को, इन जॉइंट्स को हम रिलैक्स करने के लिए, उसके मोबिलिटी लाने के लिए इनको घुमाएंगे इस तरह धीरे धीरे। और फिर रिवर्स। अगली एक्सरसाइज आप कोशिश करें, शायद आपसे ना हो पाए, लेकिन मैं दिखाता हूं आपको। साइड में बैठ जाता हूं मैं, ताकि आप देख सको, मेरी बैक को देख सको। ये देखिएगा, ये इस तरीके से अपने हथेलियों को आपने लॉक करना है इस तरीके से। थोड़ी देर के लिए रोक के रखें, और फिर दूसरी ओर से आमतौर के ऊपर एक साइड के अंदर आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन दूसरी के लिए आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। रिलैक्स। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए पहले हम भस्त्रिका करेंगे।
थोड़ी देर के लिए लंबे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ज्ञान मुद्रा के अंदर आप बैठ सकते हैं या वायु मुद्रा के अंदर भी आप बैठ सकते हैं। ये वायु मुद्रा है हमारे पास, ये ज्ञान मुद्रा है। अपान मुद्रा, कोई भी मुद्रा भी आप बना सकते हो। और हम लंबे लंबे सांस लेंगे, लगभग 2.5-3 सेकंड के अंदर सांस लेंगे और 2.5-3 सेकंड के अंदर भी हम अपने सांसों को छोड़ेंगे। आप इसको लगभग 5 मिनट के लिए हर रोज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 मिनट के लिए नहीं, लेकिन 1-2 मिनट के लिए अवश्य करेंगे। रिलैक्स। अब हम थोड़ा सा हम कपालभाति करेंगे। वैसे आप सब लोगों ने भोजन किया हुआ है और इस वजह से कपालभाति हम भोजन करने के बाद में आमतौर के ऊपर नहीं करते। कपालभाति करने के लिए कम से कम 4-5 घंटे का अंतराल चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए लगभग 1-2 मिनट के लिए इसे करेंगे। तो इसका प्रोसीजर ये है कि आपका जो पेट है अंदर की ओर जाएगा, सांस आप बाहर छोड़ेंगे। ये देखिए, बार बार आपको सांस छोड़ना है, लेने की चेष्टा नहीं करनी। आप धीरे धीरे सांस आप लेते ही चले जाओगे। आमतौर के ऊपर क्या होता है कि लगभग हम 80% सांस छोड़ते हैं और लगभग 20% हम सांस ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। रिलैक्स। कपालभाति हमारे लिए बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। आमतौर के ऊपर हम टांगों की एक्सरसाइज कर लेंगे, अपने बाजू की कर लेंगे, लेकिन हमारे पेट की एक्सरसाइज नहीं होती। और पेट के अंदर जो अलग अलग से हमारे पास अंग हैं, किडनीज हैं हमारे पास, पैनिक्रियाज हैं, लीवर है, जितने भी हमारे पास ये यहाँ पर अंग हैं, उनको ये एक अच्छी एक्सरसाइज हमें ये कपालभाति देती है। तो इसलिए कपालभाति जो है हम अवश्य करने चाहिए। कपाल का अभिप्राय होता है ये हमारा माथा, और भाति का अभिप्राय होता है हमारे पास चमक। तो इसको करने से हमारे माथे के ऊपर चमक, एक ग्लो आ जाती है। तो इसलिए इसका करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप अपने घर के अंदर इसको लगभग 15 मिनट के अंदर के लिए अवश्य करें। दूसरी एक्सरसाइज इसके बाद में आपको हम करेंगे, वो है हमारे पास अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो हमारे पास ये 2 स्वर हैं, इसको योगा के अंदर ईड़ा पिंगला भी कहते हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। एक नाड़ी हमारे पास होती है सुषुम्ना, जो कि इसके अंदर चलती है। आमतौर के ऊपर जो बहुत ऊपर चले जाते हैं वही सुषुम्ना के द्वारा सांस ले सकते हैं। तो ऐसे लगता है शरीर के अंदर आप सांस लेते ही नहीं हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति आते हैं, कि योगी हैं, कहते जी वो एक हफ्ता भर सांस ही नहीं लेते हैं। तो सांस तो वो लेते हैं, लेकिन वो सुषुम्ना के थ्रू लेते हैं, हमारे ईड़ा और पिंगला से, या चंद्र और सूर्य नाड़ी की ओर से नहीं लेते। लेकिन हम प्राय चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से ही लेते हैं। इसके लिए
अनुलोम विलोम से पहले आपको थोड़ी सी हम नाड़ी शोधन की क्रिया बताएंगे, वो भी उसके साथ साथ मिलती है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या करेंगे, दाएं हाथ से दाईं ओर को आप दाएं तरफ के नाक को बंद करेंगे और सांस लेंगे आप लगभग 3-4 सेकंड 5 सेकंड के लिए और अपने सांस को होल्ड करेंगे। तो फिर आप धीरे धीरे दाईं ओर से सांस छोड़ देंगे। फिर आप दाईं ओर से सांस लेंगे और अपने सांस को रोकेंगे। ये हमारे पास नाड़ी शोधन की क्रिया है। ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, आपको इसका बहुत लाभ भी होगा। करने के लिए एक और भी तरीका है, वो ये है कि आप सांस को लें। मान लीजिए आपने सांस लिया 4 सेकंड के लिए, फिर आपने 4 सेकंड के लिए इसको होल्ड किया और जब आपने निकाला तो उसको निकालने के लिए आपको 8 सेकंड चाहिए। आपने लगभग 5 सेकंड के लिए लिया, 5 सेकंड के लिए होल्ड किया, लगभग 10 सेकंड के लिए उसको हम निकालने के अंदर लगा। आप ये प्रैक्टिस अपने घर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जो एक साधारण अनुलोम विलोम है उसके अंदर आप क्या करते हैं कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जो क्रिया मैंने आपको अभी बताई है होल्ड करके सांस छोड़ने की, ये बहुत ही फायदेमंद है। इसको हम कुंभक बोलते हैं, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। इससे हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम और भी स्ट्रांग होता है। आजकल के कोरोना वायरस के ज़माने के अंदर कहते हैं कि हमारे पास इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए आप कोशिश करें कि अपने सांस को जितना भी रोक सकते हैं बाह्य कुंभक करें और आंतरिक कुंभक भी करें, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। हम थोड़ा सा और करते हैं, हम सीधा सा करेंगे, सिंपल सा, लगभग 2.5-3-4-5 सेकंड के लिए आप लेंगे और उसी तरीके से अगर 5 सेकंड लिया है तो 5 सेकंड के अंदर आप सांस को छोड़ेंगे। रिलैक्स। अनुलोम विलोम से आपके मन को अंदर बड़ी शांति अनुभव होगी। आपके इस हिस्से के अंदर, ऊपरी हिस्से के अंदर हमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मिलेगी और हमें हमारा मन शांत भी होगा। कभी कभी अगर 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 आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो हम कहते हैं कि आप चंद्रभेदी प्राणायाम करें। तो चंद्रभेदी करने का तरीका आपको बता दूं, सिंपल है। दाईं ओर से आपने बाईं ओर से सांस लिया, ये चंद्र नाड़ी है हमारे पास, थोड़ी देर के लिए रोका और बाईं ओर और दाईं ओर से छोड़ दिया। फिर आपने बाईं ओर से लिया, कुछ देर रोका और दाईं ओर छोड़ दिया।
इसको हम चंद्रभेदी प्राणायाम भी कहते हैं। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप इसको कुछ देर के लिए 4, 5, 10 मिनट के लिए अवश्य करें, तो आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आ जाएगा। जिनका ज़्यादा हो उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। जिनका बहुत लो हो उनके लिए सूर्य भेदी हम करवाते हैं, लेकिन सूर्य भेदी उससे उल्टा है, वो हम दाईं ओर से लेकर के बाईं ओर छोड़ेंगे। अब हम इसके बाद में भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करने का तरीका ये है कि आप ये 3 उंगलियों से अपने आंखों को बंद करेंगे और आप इंडेक्स फिंगर से आप अपने माथे पर रखेंगे और अंगूठे से आप अपने ये कान को बंद करेंगे और सांस ले करके अब जब सांस छोड़ेंगे तो आप भ्रमर की तरह से या बम्बल बी की तरह से आपकी आवाज होगी। इसको हम 5 बार करेंगे। 5 बार हम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएंगे और फिर ओम शब्द से हम इसको समाप्त करेंगे। तो ये लीजिएगा, 5 बार हम इसको करेंगे। रिलैक्स। ओम शब्द का उच्चारण करेंगे हम। आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। आप अपने कानों के ऊपर ये अपने हथेली रखेंगे और पीछे से आप अपने गर्दन के ऊपर इसको यहाँ पर रखेंगे अपने उंगलियों को, और अ को हमने थोड़ा बोलना है और म को आपने अधिक बोलना है। ये देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा। इसके अंदर आपके यहाँ पे आपको वाइब्रेशन अनुभव होगी जो तुम्हारे ये इस सिर के तंत्र को आपकी एक्सरसाइज देती है। तो हम 5 बार इसे करेंगे। रिलैक्स। आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा के अंदर आप बैठ जाएं। कमर आपकी सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। केवल अपने सांसों पर ध्यान दें। सांसों का आना, सांसों का जाना, इसको आप अनुभव करें।
आपके मन के अंदर कई प्रकार के विचार आएंगे, उनको एक साइड के अंदर छोड़ करके अपना ध्यान भृगुटी या भूमध्य के अंदर लगाना है। यहाँ पर आमतौर के ऊपर तिलक लोग लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं। अपने ध्यान को वहां पर एक केंद्रित करने की चेष्टा करनी है आप लोगों को। अनुभव कीजिए कि आपके ऊपर उस परम पिता परमात्मा की अथाह अनुकंपा है, उसकी कृपा हम सब पर बरस रही है। हम स्वस्थ हैं, वह परम पिता परमात्मा हमें स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, हमारे शरीर से रोगों को दूर कर रहा है। ऐसी अनुभूति आप करेंगे। अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और अपने हथेलियों को रब करें। और उसे अपनी आंखों पर ले आए, सॉफ्टली, बड़े आराम से अपने सारे चेहरे पर लेके जाएं। अपने गले पर, अपने हृदय पर, अपने शीर के ऊपर उस पॉजिटिव एनर्जी को ले जाएं। हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस। अब हम क्लैपिंग करेंगे। देखिए, हम हाथ योगा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।